AK Pack News 55. If you like the video, please subscribe the channel. Thank you. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना YouTube चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। मैं अहमद खान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक और शेयर जरूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज 2-3 जगह पर इमरान खान के केस चल रहे हैं, हाई कोर्ट इस्लामाबाद में भी और इलेक्शन कमीशन में भी, और एक जो जज थी खातून, उसके का भी केस चल रहा है। हालांकि उसमें इमरान खान ने माफ़ी भी मांग ली थी, केस भी ख़त्म हो गया था, लेकिन उस केस को इन्होंने ख़त्म नहीं होने दिया। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन में भी एक केस चल रहा है। इसके अलावा हाई कोर्ट में जो केस चल रहे हैं इमरान खान की ज़मानत के, उसके अलावा जो नून लीग के वज़रा हैं निगरान हुकूमत में, या जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने हुए हैं इलेक्शन कमीशन में, उनकी दरख्वास्तें गई हुई हैं इनको हटाने के लिए। तो ये कुछ हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाने की तैयारियां भरपूर तरीके से हो रही हैं और नून लीग के जो जलसे जुलूस हैं वो जगह जगह पर मुनक्कद करवाए जा रहे हैं। किए नहीं जा रहे, करवाए जा रहे हैं। और कौन करवा रहा है 100% आप मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हैं। क्योंकि देखें, पेट्रोल की कीमतें दूसरी बार कम हो रही हैं, डीजल की कीमत कम हो रही है। ये सब कुछ एक रास्ता बनाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। आपको पता है कि ऐसे ड्रामे होते हैं, यानी कि पहले 40-50 रुपया महंगा किया, और महंगा करने वाला कौन था? नवाज शरीफ का भाई। हुकूमत तो नवाज शरीफ की थी ना, सारे मशवरे उसकी कबूलियत से होते थे। यानी कि कोई काम भी करते थे तो PIA का त्यारा छोटे मियाँ लेकर लंदन पहुंच जाते थे, उनसे मशवरा करके आते थे। कबीना सारी उनकी अपनी थी, पुरानी कबीना थी, यानी कि वही पुरानी जो कबीना थी इनकी वही चल रही थी, जिसमें सागदार भी था, मुफ्ता इस्माइल भी था, इसके अलावा ख्वाजा आसफ भी था, राना सनाउल्लाह भी था, शहबाज शरीफ भी था, और साद रफीक भी था, मलिक अहमद खान भी था। इसके अलावा आप देखेंगे दूसरे जितने भी, यानी कि एहसन इकबाल वगैरह, ये सारे मौजूद थे, और यही नवाज शरीफ की काबीना थी। तो 16 महीने तक ये हुकूमत, यानी कि इनके अलावा भी जो PDM के भी बड़े दिमाग थे वो इस हुकूमत में थे। तो ये फिर नाकाम क्यों हुई? अगर नवाज शरीफ के पास कोई पाकिस्तान का हल था, फिर ये नाकाम क्यों? क्योंकि उस वक्त तो हुकूमत थी। अब तो हुकूमत नहीं है, अब तो आके आपने इलेक्शन लड़ना है डायरेक्ट, तो आप वज़ीर आज़म की कुर्सी पर जा नहीं सकते, क्योंकि ये पाकिस्तान है। कोई किसी के बाप की जागीर नहीं कि जिसको चाहा ऊपर आके बैठा दिया। आखिर कुछ ना कुछ तो कानूनी तरीके से इलेक्शन वगैरह लड़ने होंगे। तो हुकूमत भी नहीं है, यानी कि निगरान, चलो ठीक है निगरान भी आपकी है, लेकिन फिर भी हुकूमत तो नहीं है ना। तो पहले जब आपकी हुकूमत थी तो उस वक्त पाकिस्तान को बुरान में क्यों डाला, पाकिस्तान को तबाह क्यों किया गया? वजह यह थी कि डील करने वालों के साथ इनका एक एग्रीमेंट हुआ था, ये सब चीजें इस तरह करनी है, IMF से पैसे लेने हैं, वो पैसे लेकर खाने हैं, उसके बाद जो इलेक्शन आएगा उस पर लगाने हैं। और वही पैसा आजकल चल रहा है। आप देख रहे होंगे जो 1 अरब 10 करोड़ डॉलर आया था वो किधर गया है, वही ये जलसों जुलूसों में लग रहा है। इसके अलावा जो एस्टेब्लिशमेंट करना चाहती है वो कर रही है। यानी कि देखिए, एस्टेब्लिशमेंट है कि सिर्फ फौज ही नहीं होती, सबसे ऊपर फौज होती है, उसके नीचे अदलिया होती है, उसके नीचे ब्यूरोक्रेसी होती है। तो ये सारे लोग मिलकर नवाज शरीफ को लाने के लिए, एक हीरो बनाकर पाकिस्तान लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अवाम उल्टी साइड में जा रही है। आपने 2-3 दिन से बच्चों को, जो बच्चे स्कूलों के बच्चे हैं, और वो भी प्राइवेट स्कूलों के या गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं? ये फ्यूचर है पाकिस्तान का, इस पर सोचना पड़ेगा। देखिए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी, DGI को भी, और चारों कोर कमांडरों को भी, और जो भी यानी कि सरबराह फौज के हैं, उनको भी इस पर सोचना पड़ेगा कि ये जो फ्यूचर है ये इन लोगों के खिलाफ क्यों है। ये पाकिस्तान का फ्यूचर है आने वाला, और उन लोगों को तो खास करके सोचना चाहिए। देखिए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 3 साल बाद रिटायर हो जाएंगे। अगर उसको उनको एक्सटेंशन मिलती है तो चलो कोई बात नहीं, 5-3 साल और, या 3 साल ज्यादा से, अगर मार्शल भी लगाए तो 10 साल तक पाकिस्तान में इतना ही रहता है, 10-12 साल तक। लेकिन ये जो फ्यूचर है ना, ये आगे अल्लाह उनकी जिंदगी करे तो 50-60 साल तक रहने वाला है। तो जिनके दिलों में अभी इतनी नफरत है उन लोगों के खिलाफ जिनको आप ला रहे हो, तो सोचो आगे जाकर क्या होगा। जो लोग अभी तरीके इंसाफ की हमायत कर रहे हैं, उनमें थोड़े बहुत लोग ओल्ड, यानी कि मेरे जैसे हैं, 60 या 60+, उसके बाद सारे नीचे वाले हैं। तो
मैं अपना कह सकता हूं कि जिंदगी तो चलो 20 साल भी जिंदा रह सकता हूं, 100 साल भी रह सकता हूं, 200 साल भी रह सकता हूं, इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन वो तो नहीं है, 60 साल से उम्र का आदमी जब हो जाता है तो वो अपने आप को समझे कि मैं नहीं हूं। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि ये जो बच्चे हैं, मौत तो खैर सबको आनी है, अल्लाह पाक उनको जिंदगी दे, मैं पहले भी कह चुका हूं, अल्लाह पाक उनको खुशियां दे, मौत तो सबको आनी है। लेकिन ये फ्यूचर तो लंबा है। अभी जो कुछ हो रहा है, क्या आपका दिमाग खोलने के लिए ये काफी नहीं है? आप जिस शख्स को लाने के लिए सारे रास्ते आपने हमवार कर दिए, सारे कानून आपने मिलिया मेट कर दिए, यानी कि कोई अदलिया का फैसला नहीं चल रहा है, कोई कानून की पासदारी नहीं हो रही है किसी किस्म की भी, सिर्फ एक जमात को आगे खिलाया जा रहा है। निगरान कुब्दे कौन है? इनमें भी नून लीग बैठी हुई है, लेकिन फैसले कौन करवा रहा है? वजीर आजम कौन है? वो तो बाथरूम की सेल्फियां लेने वाला, उससे ही खुश होने वाला आदमी है, यानी कि बाथरूम की सेल्फी लेकर पोस्ट कर दी, बस जिंदगी इसी का नाम है। लेकिन ये जो फैसला हुआ है पेट्रोल का, ये बहुत अच्छी बात है, अब हमको रिलीफ मिलना चाहिए। लेकिन ऐसे ही मौकों पर ऐसे काम क्यों होते हैं? कभी $1 $5 नीचे आ जाता है तो नारे लगने शुरू हो जाते हैं कि सागदार आया, डॉलर डर गया। अभी नवाज शरीफ आ रहा है तो पेट्रोल सस्ता हो रहा है। इस चीजों से अवाम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अवाम इनको जानते हैं। लेकिन कानूनी तरीके से देखा जाए तो नवाज शरीफ की जो हैसियत है, आप उसमें उसको लाएं, फिर पाकिस्तानी अवाम आपको सलाम करेगी। जो कानूनी हैसियत है, वो जेल से गया था, जेल में ही जाना चाहिए, उसको सजा हुई है, सजा ही रहनी चाहिए। माफ तो नहीं हुई सजा ना, सजा याफ्ता तो है वो, बेटी भी जमानत पर है, उसको भी सजा हुई है। तो कहने का ये मकसद है कि अगर आप ये जो पेट्रोल वगैरह कर रहे हैं, इससे अवाम में खुशी तो है, लेकिन उनकी नीयत या जहन में जो सोचा हुआ है या जो उनके अंदर घुस चुकी है चीज, वो बाहर नहीं निकलेगी। इसलिए मैं कहता हूं कि इमरान खान क्या शहबाज, नवाज, जरदारी, फजल रहमान से बड़ा मुजरिम है? क्या उसने इससे ज्यादा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया? जो उसकी छोटी सी छोटी बात भी पकड़कर लंबी से लंबी की जा रही है, और जो शख्स 1100 अरब रुपए का मुजरिम था, फर्द जुर्म आए तो नहीं थी, वजीर आजम बनाया गया। फिर जो 15 महीनों में उन्होंने जो मुल्क का हाल किया वो देखें। उसके बाद नवाज शरीफ के आज से 3 हफ्ता पहले तक के जितने बयान भी हैं वो निकाले, मरियम के निकाले, ख्वाजा आसिफ के निकाले, या सादक के निकाले, जावेद लतीफ के निकाले, परवेज रशीद के निकाले, फजल रहमान के निकाले, जरदारी के निकाले, आपको पता चल जाएगा। इसके बाद दूसरों का तो मैं नाम नहीं लेता, जैसे अचकजई वगैरह है, इनका मैं नाम नहीं लेता, क्योंकि वो किसी गिनती में ही नहीं आते। मंजूर बश्तीन हो गया या अली वजीर हो गया, ये किसी गिनती में नहीं है। लेकिन जो है, क्या उनसे बड़ा जुर्म किया है इमरान खान ने? क्या इमरान खान के पीछे लोग आए हैं? क्या इमरान खान ने पकड़ पकड़ कर उनको लाया है? यही कुछ अरसा पहले यही कुछ था नवाज शरीफ के पीछे। नवाज शरीफ को सजा क्यों नहीं हुई? उसको हटाया किसने था? उसको सजा किसने दिलवाई? और देने वाले कौन थे? फिर नवाज शरीफ को बाहर कैसे भिजवाया? बाहर भिजवाने वाले कौन थे? फिर लंदन से वापस क्यों नहीं लाया गया? वो जज कौन था जो उस वक्त गारंटी मांग रहा था नवाज शरीफ की जिंदगी की? यानी कि उस जज को इतना इल्म भी नहीं था, मैं तो की बात कर रहा हूं, कि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। फिर वो कैसे किसी इंसान से गारंटी मांग सकता था? इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठा हुआ एक शख्स ऐसी बात करे तो आप सोच लो कि उसके पीछे किसका हाथ है। लेकिन मेरा यह कहने का मकसद है कि अगर इमरान खान का बड़ा जुर्म है तो उससे बड़े मुजरिम नवाज फैमिली, शरीफ फैमिली, जरदारी फैमिली, फजल रहमान फैमिली है। फिर उनको इस तरह की छूट क्यों? तहरीक इंसाफ दरख्वास्तों पे दरख्वास्तें देती है, उनको जलसे की इजाजत नहीं मिलती, बल्कि जलसे की क्या 4 आदमी इकट्ठे होने की इजाजत नहीं मिलती, उनके झंडे को इजाजत नहीं है। लेकिन दूसरी साइड में एक ही पार्टी है जिसको पुलिस की स्पोर्ट के अलावा पुलिस के ही लोग, स्कूलों के टीचर और महकमों के लोग जाते हैं जलसों में, और सारा गवर्नमेंट का खर्चा। क्या वो कोई आसमान से उतरे? क्या वो कोई स्पेशल लोग हैं? अगर सियासत जमहूरी मुल्क है तो फिर जमहूरियत की तरह होना चाहिए। हाँ, फिर सीधा सीधा मैं पहले भी कह चुका हूं कि डिक्लेयर कर दें, ताकि अवाम के दिलों में कोई शक शुबा न रहे, अवाम बोलना छोड़ दे कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ आ गया है। इसके अलावा दोस्तों, जो इमरान खान के केस चल रही है, इससे ज्यादा बड़े केस दूसरों पर थे, लेकिन किसी को न गिरफ्तार किया गया और न ही केस आगे चलाया गया। लेकिन यहां पर एक ही अदालत, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास तकरीबन कितने मुकदमात आए हुए हैं, और वो डिले फैसले भी छुपा कर रखे हुए हैं, और डिले पे डिले किया जा रहा है। वजह आप जानते हैं, यही काम लोअर कोर्ट में हो रहा है। और खास करके जो खसूसी अदालत बनाई गई है, उसमें
एक सोच ऐसी है जो मैं नून लीग के वज़रा या कुछ साथियों जो नून लीग के पिट्ठू कुत्ते साथी हैं उनकी बातें सुनता हूं तो ऐसा लगता है कि इमरान खान को लंबे अरसे के लिए जेल में रखने का इरादा है। लंबे अरसे का मतलब है 14 साल 15 साल एक सजा के तौर पे। तो क्या ऐसा मुमकिन है? अगर मुमकिन है तो फिर उसके साथ जो शरीक जुर्म थे, जिनमें सबसे बड़ा जुर्म बाजवा का था, उसके बाद DGI-SI, उसके बाद शहबाज शरीफ, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह, ये लोग भी मुजरिम है। अगर इमरान खान को सजा हो रही है तो इनको भी हर हाल में होनी चाहिए। क्यों? वजह यह है कि इमरान खान के पास तो सैफर तकरीबन 20 या 25 दिन रहा, लेकिन एक तकरीबन 14-15 महीने सैफर शहबाज शरीफ के पास था, या चलो इसका आधा कर लो, सैफर उसके पास था। मकसद यह है कि इमरान खान से बड़ा मुजरिम तो शहबाज शरीफ है, फिर उसको क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? उस पर FIR क्यों नहीं कटी? यह बात मैं बार बार कह रहा हूं कि इमरान खान का इसमें कोई वो नहीं है। इमरान खान उस बात वक्त भी बार बार कहता रहा इस पर कमीशन बनाओ, इस पर यानी कि तहकीकात करो कि ये किसके लिए आया था, किसने भिजवाया था, कौन इसके पीछे था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? सबको पता था कि बाजवा फंसता है, हर चीज बाजवा के ऊपर जाकर ठहर जाती है, फिर उसके बाद शहबाज शरीफ के ऊपर, और ये लोगों को तो बचाना मकसूद था। इसलिए दूसरा इसी साइफर पे कहा जा रहा है कि उसको मिसबिलीव किया गया, यानी कि गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। कौन सा गलत तरीका है? कोई एक तरीका तो बता दे कौन। फिर पहली बात तो यह है कि वो वज़ीर-ए-आज़म था वक्त का, वो उस वक्त बोल सकता था, लेकिन गलत क्या किया? क्या उसने अवाम को जाके खुलकर बता दिया कि बाजवा इसमें मुलव्वस था, ये डोनाल्ड लू ने भिजवाया बाजवा के तरीके, बाजवा के कहने पर, और बाजवा उस वक्त आर्मी चीफ था। लोगों को इस तरह भड़काया गया? नहीं, इमरान खान ने एक पेपर लगाकर ज़बानी बात की थी, किसी को दिखाया नहीं था, लेकिन इन लोगों ने उस केस को सरेराह लाकर मजम्मे के सामने खोलकर रख दिया। इसमें कौन लोग मुलव्वस है? फिर साइफर कौन सी, यानी कि ऐसी कौन सी खिलाफ वर्जी हो गई है, यानी कि सेक्रेट एक्ट की, कि साइफर उसमें क्या था? उसमें यही था ना कि इमरान खान को हटाओ अदम एतमाद की तरीक से, वरना पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा। इसमें क्या था? यही था ना कि अगर तुम मर्द के बच्चे हो तो इमरान खान का दफा करके देखो, अगर हमारे बच्चे हो तो इसको हटा दो। यही कुछ था ना, यही सिक्योरिटी थी उसमें, और तो कुछ नहीं था, चाहे वो किसी के लिए भी आया हो। उसमें यही वार्निंग दी गई थी कि अगर तुम गैरतमंद हो, मर्द के बच्चे हो, मुसलमान हो हकीकत में, तो इमरान खान का दफा करके देखो, हम उसको हटा रहे हैं। अगर ये बात है, चाहे उसने किसी के लिए भी लिखा हो, तो कहने का मेरा ये मकसद है कि उसमें कौन सी ऐसी आइन शिकनी कर दी इमरान खान ने? वही चीज जो डोनाल्ड लू ने कही थी, आगे से वजीर सफीर ने भेजी थी, आगे से इमरान खान को डिपोर्ट करके दिया गया, उसने वो चीज एक बता दी। इसमें कौन सा यानी कि आइन तोड़ा गया है? तो इमरान खान से ज्यादा मुजरिम शहबाज शरीफ है, बाजवा है। अगर कानून सही तरीके से देखे, हाँ इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। अगर आपने इमरान खान को हटाना ही है आगे से, दुनिया से तो खैर आप नहीं ले जा सकते, क्योंकि मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में है, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, रिज़्क़ और ये सारी चीजें अल्लाह के हाथ में है, आपके हाथ में नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपने उसको गायब भी करना है, अगर अल्लाह ने इसी तरह लिखा हुआ है, तो आप लोगों के दिलों से इमरान खान को नहीं निकाल सकते। ये आपने 2-4 दिन में देख लिया होगा, जब से नवाज शरीफ के आने का या नवाज शरीफ के पोस्टर लगे हैं। तो मेरा कहने का ये मकसद है दोस्तों कि नवाज शरीफ को लाने वाले परेशान है, और आगे से जो नवाज शरीफ को रिसीव करने वाले हैं उससे भी ज्यादा परेशान है, और जो नवाज शरीफ को रिलीफ देने वाले हैं वो उनसे भी ज्यादा परेशान है। तो अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज।